एसीसी मेंस अंडर 19 एशिया कप 2025 जिसमें कई टीमों का हिस्सा पाकिस्तान, इंडिया, उनके साथ साथ बहुत सी टीमें। और आज एसीसी मेंस एशिया कप अंडर 19 में दो बड़े मैचेस हुए, यानी दो इस एशिया कप के जो मेन मेंबर हैं जिनकी वजह से एशिया कप होता है हमेशा से, इंडिया और पाकिस्तान। आज इन दोनों के मैचेस थे लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं, दोनों के अलग-अलग। ग्रुप ए में है दोनों टीमें और 9वां मैच था पाकिस्तान का, 10वां मैच था इंडिया का। पाकिस्तान वर्सेस यूएई और इंडिया वर्सेस मलेशिया। अब ये दोनों मैचेस इंटरेस्टिंग इस वजह से हैं क्योंकि दो मेजर टीमें, दो उनके साथ जो उनकी अगेंस्ट टीमें थी वो दोनों एसोसिएटेड कंट्रीज थी, बिल्कुल जिनको हम आसान भाषा में या आसान जुबान में हम इनको छोटी टीम्स कहते हैं। यानी पाकिस्तान के साथ यूएई थी और इंडिया के साथ मलेशिया थी। याद रहे पाकिस्तान के साथ जो लास्ट टाइम मलेशिया का मैच हुआ था, पाकिस्तान ने 350 प्लस उनको स्कोर लगाया था, जिसमें हमने ये कहा था कि अगर पाकिस्तान की जगह इंडिया का मैच होता यो तो उनकी परफॉर्मेंस आपको कुछ और नजर आती। और आज वही हुआ। पाकिस्तान ने आज यूएई के साथ जो पहला मैच हुआ, 9वां मैच ग्रुप ए का, उसमें पाकिस्तान ने पहली बैटिंग करते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 241 स्कोर यानी 241 बोर्ड पे सेट किया, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से टॉप स्कोरर रहे अहमद हुसैन। अगर हम स्कोर कार्ड की बात, समीर मिन्हाज से बात होती है जो 44 स्कोर लगाते हैं, 63 बॉल खेलते हैं, कोई उनका छक्का नहीं इनिंग में, 4-5 उनके 5 चौके उनके शामिल, उसमें 69 का स्ट्राइक रेट। उनके साथ आते हैं उस्मान खान जो 21 रन बनाते हैं, फिर अली हसन बलोच मुसलसल जो फ्लॉप हो रहे हैं मैचेस में, वो भी आज 2 स्कोर बना के चले गए। फिर अहमद हुसैन जो 65 बनाकर नुमाया किरदार उनका बैटिंग में रहा। फिर 20 फरहान यूसुफ जो कप्तान है पाकिस्तान अंडर 19 के, और उनके साथ हुज़ैफा एहसान 23, फिर 42 हमजा जहूर। अब यहाँ पे जो यूएई की जानिब से पाकिस्तान टीम को इतना टफ टाइम देना, यानी ये एक आपकी जो व्यूअर्स होते हैं उनकी एक एक्सपेक्टेशन होगी कि पाकिस्तान वर्सेस यूएई का मैच है तो पाकिस्तान अगर टॉस जीत के बैटिंग करता है तो पाकिस्तान को 350 से 400 स्कोर वनडे में लगाना चाहिए और डिजर्व करती है। लेकिन पाकिस्तान टीम वहां पर ऐसा स्कोर लगाती है कि उनके अगेंस्ट या तो इंडिया खेल रहा हो या ऑस्ट्रेलिया खेल रहा हो। पाकिस्तान के जो नौजवान हमारे लड़के जो यूथ है वो आते हैं और 241 पे अपना टोटल रोक देते हैं और इसमें 9 अपने आउट भी करवा लेते हैं। जवाबी कार्रवाई में इसमें जो यूएई की तरफ से जो बॉलिंग हुई, यूएई की जानिब से तो कोई खासे बॉलर इतने रहे नहीं जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की हो, लेकिन फिर भी युग शर्मा है उनके जिन्होंने 3 आउट किए, और नसीम खान जो 2 विकेटें लेने में कामयाब रहे, फिर उनके मोहम्मद बाजिल आसिम 1 विकेट लेने में, फिर उदिश सूरी 1 विकेट लेने में, और फिर जैनुल्लाह रहमानी 1 विकेट लेने में कामयाब रहते हैं। अब पाकिस्तान के ऊपर एक सवाल तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उनसे एक जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है उनके ऊपर पाकिस्तान टीम पूरी नहीं उतरती। और पाकिस्तान टीम का एक अलमिया रहा है, पाकिस्तान की मेंस टीम हो या पाकिस्तान की जो मेंस जूनियर हो, हमारी राइजिंग स्टार जिनको हम कहते हैं अंडर 23 और 19, यानी जो भी टीम्स हो, इन ये सब टीमों को इक्वल नजर से देखते हैं। कभी ये नहीं देखते कि छोटी टीम है तो उनके सामने हाथ खोले जाए, कोई प्लेयर डबल सेंचुरी लगा ले, कोई 150 लगा ले, कोई क्या यहाँ पर 400 450 आप स्कोर लगा लें ताकि आपकी थोड़ी हाइप बने। कुछ भी नहीं करते, उनके साथ भी ऐसा टफ टाइम वाला मुकाबला देते हैं, बड़ी टीमों के साथ भी सेम खेलते हैं। तो पाकिस्तान के अगेंस्ट यूएई तो खासा स्कोर नहीं लगा पाई, यूएई ने ये मैच लॉस कर लिया, 171 पे ऑल आउट हो गए, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से नुमाया बॉलर जो थे वो अब्दुल सुभान थे। 4 विकेटें उन्होंने लिए, तकरीबन 7.5 ओवर उन्होंने चलाए, 31 स्कोर दिया, 1 ओवर मेडन भी करवाया। और दीगर बॉलरों में से 1 विकेट लेने में मोहम्मद सयाम कामयाब रहे और मोमिन कमर 1 विकेट लेने में कामयाब रहे, फिर अहमद हुसैन 1 विकेट लेने में कामयाब रहे। अब अगर हम दूसरे मैच की बात करें, अब पाकिस्तान ने ये मैच बिल्कुल फॉर्मल अंदाज से खेला, यानी कोई इसमें स्पेशलिटी नहीं थी कि आपके अगेंस्ट कौन सी टीम खेल रही है, आपने क्या परफॉर्म करना है। बिल्कुल ही एक नॉर्मल सा मैच पाकिस्तान ने खेला। अब आता है मैच 10वां ग्रुप ए का, यानी सेम ग्रुप की 2 टीमें आपस में मध्य मुकाबिल, जिसमें इंडिया वर्सेस मलेशिया। अब यहां पर इंडिया ने स्कोर बोर्ड पे टारगेट सेट किया 408 स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर, और जहां पर जो हमने कहा था कि वैभव सूर्यवंशी अगर मलेशिया के खिलाफ खेलें तो वो 300 लगाएंगे,
आज वैसा तो नहीं हुआ, हमारी जो भविष्यवाणी थी वो बिल्कुल गलत साबित हुई, लेकिन उनके पास एक सूर्यवंशी जैसा प्लेयर जो है वो एक नहीं है। नाम सबके अलग है लेकिन जो उनका इंटेंट है वो सेम रहता है। यहाँ पर आपको पता चलता है इंडिया और पाकिस्तान की जो क्रिकेट की क्लास में जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पता चलेगा कि यूथ की टीमें आपको किस तरह खेलती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया की जानिब से ओपनिंग में आते हैं आयुष मात्रे, जो उनके कप्तान है, उनका साथ देते हैं वैभव सूर्यवंशी। आयुष मात्रे 14 स्कोर बनाकर पवेलियन की राह, और वैभव सूर्यवंशी 26 बॉलों पर 50। यानी जो उस लड़के की क्लास है वो उतना नहीं खेल पाए लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई, जिसमें उनके 5 चौके 3 छक्के यानी 38 स्कोर उन्होंने बाउंड्रीज का लिया, और बाकी जो उनका 1-2 सिंगल डबल लिए उन्होंने 192 का स्ट्राइक रेट। अब यहाँ पे उनके वन डाउन के प्लेयर विहान मल्होत्रा 7 स्कोर बनाकर आउट हो जाते हैं। फिर 2 डाउन पे आने वाले उनके मिडिल ऑर्डर पर जो प्लेयर हैं वेदांत त्रिवेदी, वो आते हैं 90 स्कोर 106 बॉलों पर 7 चौकों के साथ 84 का स्ट्राइक रेट। अब 5वें नंबर पे आने वाले प्लेयर, अमेजिंगली ये बात है वनडे क्रिकेट में एक बंदा 5वें नंबर पे आ रहा है, उनके ऊपर क्या सिचुएशन होगी कि विकेट को रोकना भी है, स्कोर भी लेना है, और इस ऐसे टाइम पर एक लड़का आता है जो अभिज्ञान कुंदू जिसका नाम है, और मिडिल ऑर्डर पे 5वें नंबर पे आकर 209 स्कोर 125 बॉलों पर एक हाई क्लास की फुल ऑफ इंटेंट और 360 पे उस लड़के ने खेला है, और एक क्लास बताई है कि जो अंडर 19 में एशिया कप में इस वक्त तक जो बड़ी हाइप हो रही थी वैभव सूर्यवंशी की और समीर मिनास की, क्योंकि इन दोनों ने बड़े बड़े स्कोर लगाए थे। 177 समीर मिनास ने पहले मैच में लगाया, 171 लगाया वैभव सूर्यवंशी से। तो इन दोनों को ही जो कंसीडर किया जा रहा था फैंस की तरफ से कि ये दोनों डबल सेंचुरी मेकर भी बन सकते हैं और टॉप स्कोरर भी, लेकिन यहाँ पर एक तीसरे बंदे की एंट्री होती है, 209 स्कोर लगाता है 125 बॉलों पे, जिसमें उसके 17 बाउंड्रीज, चौके 17 शामिल, 9 छक्के, 167 का स्ट्राइक रेट, एक तबाहकुन इनिंग यहाँ पर। यानी जहां सबकी होप लॉस हो गई होगी कि इंडिया की टीम के 4 आउट हो गए, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इंडिया की टीम 100 स्कोर ज्यादा कर लेगी, 300 पे या 320 पे फिनिश कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर जान फूकने वाले उनके कुंदू वो 209 स्कोर की इनिंग खेल गए। फिर उनके बाद 5 स्कोर दूसरे और 14, यानी उनके नीचे तो किसी ने अच्छा नहीं खेला, लेकिन 209 स्कोर पर नॉट आउट इतनी हाई क्लास की इनिंग खेल के उन्होंने ये शो किया कि इंडिया, यानी हम इंडिया की क्रिकेट को दुनियाई क्रिकेट में अगर आप जो उनकी लेवल को अगर आपने देखना है तो आप उनके अंडर 19 और राइजिंग स्टार्स को देखें, किस तरह उनके जो जूनियर प्लेयर्स हैं वो बैटिंग, स्पेशली अगर बात करें बैटिंग ऑर्डर की, क्योंकि क्रिकेट में ज्यादा तरजीह बैटिंग को ही होती है, तो उनके बैट्समैन किस तरह के ये उनकी ग्रास रूट क्रिकेट है, ऐसे हाई क्लास के प्लेयर उनके आते हैं और स्टाइलिश प्लेयर होते हैं, जहां उनको कमजोर बॉलिंग साइड मिलती है तो वो पेलना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान की प्लेयरों की तरह नहीं करते हैं कि हम आए और टुक टुक करें, 150 बॉल खेल के 100 स्कोर लगाएं या 80-90 बॉलों पे 50 लगाएं। यानी आप अपनी ओपोनेंट के हिसाब से चलें, आप अपना थोड़ा इंटेंट तेज करें। अगर हल्की टीम है तो उसको स्कोर लगाया, बड़ी टीम है तो फिर थोड़ा कम खेलें। अब ये वो प्लेयर हैं, पाकिस्तान इंडिया की दोनों की क्लास आपके सामने है। विन दोनों टीमों ने किया है, लेकिन विन करने में भी बड़ा फर्क होता है। इंडिया ने इतने बड़े मार्जिन से ये स्कोर जीता है, 315 के मार्जिन से इंडिया ने जीता है। वहां पर पाकिस्तान ने यूएई को स्कोर 241 का दिया है और 171 यूएई ने बना लिए, 70 रन के मार्जिन से आपने जीता है। मतलब पाकिस्तान ने सिर्फ जीता है और असल में इंडिया ने ठोका है। यहां पर आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक होगा कि मैच जीतना, एक होता है मैच ठोकना। वो इंडिया ने मैच ठोका है और खुद को बता दिया है कि हम आ रहे हैं पहली पोजीशन पे, और मैच को भी विन कर रहे हैं और एशिया कप को भी विन करने के लिए इंडिकेट दे रहे हैं। अब पाकिस्तान ने पहला मैच इंडिया के खिलाफ लूज किया है, उसके बाद पाकिस्तान ने जो पहला मैच पाकिस्तान ने मलेशिया से जीता, फिर इंडिया से लॉस किया, फिर अब यूएई से जीता। पाकिस्तान टॉप ऑफ द टेबल तो आ ही जाएगा, फाइनल भी पाकिस्तान खेल लेगा, लेकिन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का अगर दोबारा फाइनल हो गया, प्लेऑफ्स में हो या फाइनल में हो, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान वैसे भी बड़ी कांटेदार मैचेस होते हैं, लेकिन अब तो ज्यादा ही हो जाएंगे। पाकिस्तान एक लॉस करके बैठा है, तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया और दीगर एसीसी अंडर 19 एशिया कप की, बिग बैश की और सबकी इंटरनेशनल क्रिकेट की अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज एच स्पोर्ट्स को फॉलो करें और एच स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी किसी अपडेट से आप दूर ना रहें। बहुत शुक्रिया।